आपको झारखंड लिए चलते हैं। सीएम मधुलाल शर्मा का संबोधन सुनिए, क्या कुछ कहना है। वंदन करता हूं। झारखंड में बसे सभी मेरे राजस्थानी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं कि आने वाले दिनों में मां नवरात्रा की स्थापना, दशहरा की शुभकामनाएं और दीपावली की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। झारखंड एक पवित्र भूमि है। मैंने आज देवघर में कहा था कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगर मैं और बड़ी बात कहूं तो देश के अंदर एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जिसमें मारवाड़ी भाई हमारा उस राज्य में बड़ी संख्या में नहीं होगा। और ये मेरे मन में ख्याल क्यों आया, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि पार्टी में लंबे समय से संगठन में मैं राजनीति कर रहा था, तो संगठन का जो आदेश होता है, देश के किसी कोने में चुनाव हो, किसी तरह का कार्यक्रम हो तो जाना पड़ता है। पार्टी का मेरे को आदेश हुआ। एक तो कोई छोटे राज्य होंगे जिसमें मेरा उससे पहले जाना नहीं हुआ। मैं देश के अधिकांश राज्यों में मेरा जाना हुआ। और जब मैं किसी राज्य में जाता था तो वहां मेरे मारवाड़ी भाइयों से मैं मिलता था। और अक्सर अगर मैं कहूं तो मैं आपके यहां भी 2003 में झारखंड के अंदर आया था। धनबाद मेरा पहला पड़ाव था। धनबाद में जब 2003 के चुनाव थे तो सबसे पहले आया था 3 में। और उसके बाद एक भी चुनाव झारखंड का ऐसा नहीं जिसमें मेरी उपस्थिति नहीं रही हो। इसी तरह पूरे देश के अंदर मैं जाता था। मैं जब उनके बीच में जाता था तो कई जगह तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं खाना ही मेरा उनकी क्या होता था। और ऐसा हो गया कि एक एक महीना हो गया मेरे को। मैं बिहार के अंदर लगभग 1.25 महीने रहा था। अभी मैं बंगाल के अंदर तो 2 महीने रहा था। लखोटिया जी हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई परिस्थिति में 1-2 दिन की तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने कभी होटल पर खाना नहीं खाया। मेरे मारवाड़ी भाई सभी जगह मिलते हैं, वहीं गया और उनके साथ मैंने खाना खाया। तो जब बात निकल करके आती थी और मेरे अंदर ये बात आती थी और मैं महसूस करता था हर मारवाड़ी भाई के अंदर, उसके अंदर राजस्थान के प्रति जो भाव और जो उसके मन में कर गुजरने की जो इच्छा थी, मैंने हर मारवाड़ी के अंदर देखी। आप अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, आपने जन्मभूमि से आके कर्म भूमि बनाई। इसमें कुछ आपने बनाई, कुछ हमारे पूर्वज आए उन्होंने बनाई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारे भाई मेयर साहब ये कह रहे थे, हमारे धनबाद वाले, वो सही कह रहे थे। कहावत है कि जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी, मां पहुंच जाए मारवाड़ी। और वो देखिए उस समय उनके मन के अंदर कितनी लगन थी, उन्होंने कितने मन से काम किया था। जो वो सभी जगह, कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं जहां हमारा मारवाड़ी भाई नहीं हो। जब मैंने उनका ये बातें सुनी, मैं 2015 में बिहार गया था। बिहार में जब गया तो हाजीपुर है, वहां पटना के पास ही हाजीपुर। तो हाजीपुर जब मैं प्रधानमंत्री जी की सभा देख रहा था,
मेरे को बिहार के अंदर प्रधानमंत्री जी की सभा 2015 में दी थी, तो जहां मैं जाता था तो 8 दिन 10 दिन पहले मैं सभा में के तैयारी के लिए मैं जाता था। मैं हाजीपुर में जब मैं बैठा था तो एक भाई मेरा बैठा, उन्होंने कहा कि ये राजस्थान के प्रदेश के, जब मैं उपाध्यक्ष था प्रदेश का, तो मेरे से किसी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी की सभा देखने आए हैं, राजस्थान के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि आप राजस्थान में कहां से हैं? मैंने कहा आप राजस्थान में कहां जानते हैं? बोले मैं सभी जगह जानता हूं। मैंने कहा तुम कैसे जानते? वो दुकानदार थे, उनका 5 मंजिल की दुकान थी, ऊपर रहते थे, नीचे उनके शोरूम थे। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूं। तो मैंने तो राजस्थान पूरा देख दो। मैंने कहा राजस्थान में आप कहां के रहने वाले हैं? बोले मैं मुकंदगढ़ और नवलगढ़ का रहने वाला हूं। तो मैंने कहा मैं भी वही का रहने वाला हूं। तो आप ताज्जुब करोगे, मैं होटल में रुका हुआ था, उस मेरे भाई ने एक भी दिन मेरे को होटल का खाना नहीं खाने दिया। उसके अंदर ये बात थी कि सुबह शाम उनके वहां का कोई व्यक्ति ले जाकर के मेरे को दोपहर का खाना भी और शाम का खाना होटल में जाकर के पहले ही टिफिन मेरे को मिल जाता था। और अभी मैं बंगाल के अंदर रहा, लखोटिया जी वहीं रहते हैं। हमारे एक राजपुरोहित भाई थे, संतोष राजपुरोहित और लखोटिया जी, इन दोनों ने ऐसी ड्यूटी बांध ली। और एक हमारे नागौर वाले थे जो हमारे वहाँ संकट आयत थे, उनके पास वो थे। इन तीनों ने ऐसा कर लिया, मुझे तो पता नहीं कि आज किसके यहाँ से आ रहा है, कल किसके यहाँ से आ रहा है। और उन दिनों मैंने क्या किया, अन्न छोड़ रखा था, मैं अन्न नहीं खाता था। मेरे को कहा बंगाल में जाओगे तो आप खाना कैसे खाओगे? अरे मैंने कहा खाना खाएंगे, कैसे खाएंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, उसी चम्मच उसमें चली जाती है, वही चम्मच सब्जी में चली जाती है। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा आप बताएं। तो मैंने कहा हम अन्न छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है, इसलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, दूध फल दही आराम से मिलेगा, उसको खाएंगे। अभी मैंने जैन मुनियों के पास गया, हमारा एक कार्यक्रम था, उसमें गया मैं। तो उन्होंने कहा कि आप 5-6 दिन कोरिया और जापान से आए, आपने कैसे किया? मैंने कहा पहले हमारे बुजुर्ग जाते थे यात्रा करने, तीर्थाटन पर जाते थे, 10 दिन का 12 दिन का खाना बांध के ले जाते थे। मैंने कहा मैं 6 दिन में आया हूं, 6 दिन में मेरे साथ थे, 6 दिन में खाना लेकर के गया और वही खाना खाया और उसी खाने को मैं वापस खाना घर आके खाया। तो ये जब हम जाते हैं तो सारी चीजें देखते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आपके मन में जो राजस्थान के प्रति जो विचार हैं, हमारी संस्कृति, हमारा विचार राजस्थान की जो छटा को आप बिखेरे हुए हैं पूरे देश के अंदर, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। जब मैं राजस्थान के बाहर में गया तो आपकी तरफ से एक बात आई थी कि साहब हम सभी जगह कर रहे हैं, हम राजस्थान में भी कुछ करना चाहते हैं। मेरे पास 2 डिमांड आई थी। एक डिमांड ये आई थी कि हमारा हवेली है, हमारा घर है, हमारा खेत है। मैंने कहा आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, आप आराम से यहाँ व्यापार करिए, जहाँ चाहे जहाँ व्यापार करिए, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपकी संपत्ति बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, आपने कहा था कि हम राजस्थानियों के लिए कहीं ना कोई राजस्थान हाउस या कुछ ऐसा बन जाए, उसके लिए तो मैंने जाते ही मैंने हर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और हमारे सीएस ने हर जहाँ चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। कई प्रदेशों से जवाब भी पहुंचा है। आने वाले समय में हमने निर्णय लिया है कि हर प्रदेश में राजस्थान का एक गेस्ट हाउस होगा, राजस्थान हाउस होगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। यह राइजिंग राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावना है। कई प्रदेशों में आप देखते हैं और राजस्थान को भी आप देखते हैं। राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश तो है ही, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं
कि राजस्थान में अपार संभावना है। अगर राजस्थान की बात करें तो मिनरल सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मिनरल अगर है तो कहीं राजस्थान के अंदर है। अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा जमीन की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में है। और सबसे ज्यादा अगर सूर्य भगवान की कृपा है तो वो भी राजस्थान में है। अगर हम पर्यटन की बात करें तो राजस्थान में पर्यटन सबसे अच्छा है। किसी भी प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में इतनी संभावना नहीं है जितनी राजस्थान में है। आप हमारे राजस्थान की हवेलियां देखेंगे।